हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईबल मीडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो न्यू ब्रिंसविक स्किल वर्कर विथ एम्प्लॉयर सपोर्ट स्ट्रीम। एम्प्लॉयर आपके पास सपोर्ट में है तो आप कैसे एप्लीकेंट कर सकते हो। दिस कैटेगरी फैसिलिटेट इमिग्रेशन फॉर वर्कर हु हैव रिसीव अ फुल टाइम परमानेंट ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ न्यू ब्रिंसविक एम्प्लॉयर। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एम्प्लॉयर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, मगर मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा स्किल्ड नहीं होता है। जो स्किल्ड बंदे हैं उनको जॉब बैंक से या तो कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन कर सकते हो, वहाँ की कंपनी के कांटेक्ट कर सकते हो। मगर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आज के इस सेशन में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेंट की पर्टिकुलर इस प्रोग्राम में, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल अंडर द स्किल्ड वर्कर विद एम्प्लॉयर सपोर्ट स्ट्रीम, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 22 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज। जो एज होनी चाहिए वो 22 से लेकर 55 में होनी चाहिए। हैव सफिशिएंट इंग्लिश और फ्रेंच टू फुलफिल जॉब ड्यूटीज। जो भी आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए आपको पास या तो इंग्लिश होना चाहिए या तो फ्रेंच होना चाहिए, बिकॉज दिस बोथ आर लैंग्वेज वैलिड अल्टीमेटली। Applicants in semi and low skilled occupation NOC level C and D are required to undergo mandatory testing at a designated testing agency and achieve a minimum standard of Canadian language benchmark 4। CLB 4 मतलब IELTS पकड़ के चलो 3 band across all 4 categories। they may be asked to submit the result with their application। तो इतने बैंड लाने तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, नॉट अ डिफिकल्ट। डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी जो होगी वो या तो IELTS होगा या तो सेल्फपिप होगा। अभी सेल्फपिप एक नया एजेंसी है, कई लोगों को ये पता नहीं है। उसमें भी जनरल और मतलब IELTS जैसी ही एक एजेंसी है जो मतलब उसके अंडर में आप एक इंग्लिश के एग्जाम दे सकते हो दोस्तों। फ्रेंच में जो एजेंसी है ना वो TEF है। हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन नीडेड टू परफॉर्म द जॉब इन ब्रिंसविक न्यू ब्रिंसविक। Applicants must have at least a high-level school level of education and receive a genuine full-time permanent offer of employment from an eligible New Brunswick employer। जो eligible बंदा है, जो employer है, वही employee को sponsors कर सकता है। जो business है वो लास्ट 1 साल से चलना होना चाहिए। वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है न्यू ब्रुंसविक के उसको फॉलो करना पड़ेगा। Applicants must demonstrate that they have been interviewed and hired by the future employer। The job must be represented in one of the following NOC skill level 0, A or B। Skill level C, skill type, skill level D, skill type। Demonstrate an intention to live and work in New Brunswick and score a minimum of 50 points on a selection grid। तो 50 point होने चाहिए एंड 0 A B C D स्किल लेवल CD वो भी इंक्लूडेड है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स इन एडिशन है। देखो, जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये दोनों जब इकट्ठा होते हैं ना दोस्तों, तो वो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो वो दोनों की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो दोनों को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी उसके लिए ये वीडियो है। इन एडिशन employers must prove that they were unable to recruit a Canadian citizen। अच्छा, तो अगर वहाँ पे कोई बंदा लोकलाइज बंदा उनको मिलता है तो उनको ही प्रायोरिटी गवर्नमेंट देंगी। उनको साबित करना पड़ेगा ऑन पेपर पे कि मुझे ये बंदा ये पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है, दैट्स वाई मुझे आउट ऑफ कंट्री से बंदा चाहिए। द जॉब विल प्रोवाइड अ कंपेरेबल इंडस्ट्री रेट टू पे, और जो भी उसकी सैलरी है विल कंप्लाई विथ प्रोविंशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा आप हायर करते हो तो वो उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी एंड टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो है वो सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा। इफ ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेट, applicants will be assessed according to 5 selection factor in order to qualify for the select skilled worker with employer support stream। candidate must score a minimum of 50 point। अभी मैं नेक्स्ट आपके साथ जो भी
पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे पॉइंट्स में से एटलीस्ट 50 पॉइंट चाहिए। एज अगर 22 से लेके 24 है 24 है तो 5 पॉइंट मिलेंगे, 25 से लेके 55 है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अभी लैंग्वेज के जो है एडवांस या तो इंटरमीडिएट या तो बेसिक, तो अगर इतना लैंग्वेज का आपका एबिलिटी है तो 974 मिलेगा। एजुकेशन है तो 18 पॉइंट मिलेंगे। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है तो 18 पॉइंट मिलेंगे आपको। अभी उसमें भी ये सब सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो 18 पॉइंट या तो फिर 15 पॉइंट। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है या तो सेकेंडरी एजुकेशन है तो 10 पॉइंट। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आप रीड कर सकते हो अल्टीमेटली। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स है। तो अगर आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो 10 पॉइंट, 4 ईयर्स 8 पॉइंट, 3 ईयर्स 6 पॉइंट, 2 ईयर्स 4 पॉइंट, 1 ईयर 2 पॉइंट। एंड अडेप्टेबिलिटी मैक्सिमम 25 पॉइंट। फैमिली इन न्यू ब्रंसविक, अगर आपके फैमिली में कोई बंदा वहाँ पे है तो वो आप कवर कर सकते हो। अभी अडेप्टेबिलिटी में भी बहुत सारी कंडीशन है। द एप्लीकेंट or his her spouse common law partner has a son, daughter, brother, sister, mother, father, child, मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, नाइस, नेफ्यू लिविंग इन ब्रंसविक एज अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंस। तो उसके हिसाब से आपको या तो एजुकेशन अगर उसमें दोस्तों ऐसा है कि या तो कोई आपके सगे संबंधी हो तो आपको पॉइंट मिल सकते हैं, एंड या तो एजुकेशन आपने न्यू ब्रंसविक में की है तो उसके पॉइंट मिल सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन एनबी, और द एप्लीकेंट हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन एनबी। एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रंसविक, द एप्लीकेंट हैज वर्कड फॉर एटलीस्ट 1 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स इन एनबी, and the applicant has worked for at least 2 of the last 5 years in NB, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर्स 5 ईयर्स में से, तो आपका उसमें पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। या तो स्पाउस एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रंसविक, आपकी जो स्पाउस है उनकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए न्यू ब्रंसविक में। द एप्लीकेंट स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज वर्कड फॉर एटलीस्ट 6 months in the last calendar year in NB। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम LMI ये बोलते हैं। द एप्लीकेंट हैज अ पॉजिटिव लीमिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट कनाडा। अभी लीमिया तो हो गया, मगर पॉजिटिव लीमिया किसको बोलते हैं? जो SDC वहां से अप्रूवल आती है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लीमिया। वो अप्रूव करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट अप्रूव करेंगे। द एम्प्लॉयर डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव बीन अनेबल टू फाइंड अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज एंड दे पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटी विद द NB PNP। जैसे मैंने पहले बोला कि उनको बंदा नहीं मिल रहा है, उसका एक थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मगर वो प्रोसेस इन शॉर्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे बाहर से इसको बुलवाना ही पड़ेगा। एडिशनल जॉब स्किल्स, द एप्लीकेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट in a second occupation where the occupation is different from the intended occupation. In New Brunswick, the occupation must be skilled and supported by diploma or trade certificate. अभी कौन बंदा जो है, इसमें एक कंडीशन है कि ये लोग पर्टिकुलर कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई इफ दे हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस अंडर अनदर इमिग्रेशन प्रोग्राम इन कैनेडा। अगर कोई दूसरे प्रोग्राम में पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर नॉट लॉफुल रिसाइडिंग इन देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंट एट द टाइम एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एट द NB PNP ऑफिस। तो आपका जब ये प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन, तो आपकी तब तक की प्रूफ ऑफ लॉफुल रेसिडेंस इज रिक्वायर्ड।
तो वहाँ तक की आपकी इमिग्रेशन की हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपकी रेसिडेंसी तब तक की क्लियर होनी चाहिए। हैव एन अनरिजॉल्व्ड ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट क्लेम इन कनाडा। तो कोई भी मतलब आपके ऊपर कोई केस की जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ लो रेफ्यूजी क्लेम आपने किया है, अभी उसका जो प्रोसेस है उसमें आप खड़े हो, उसमें आपकी प्रोसेस चल रही है, तो अल्टीमेटली आप ये कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अगर रेफ्यूजी का क्लेम आपका फेल्ड हुआ है, और फेल्ड रेफ्यूजी क्लेम लिविंग इन कनाडा, अगर आप वहाँ पे रहते हो, तो फिर कहने का मतलब है कि आप इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में। और अंडर रिमूवल ऑर्डर करके आता है, तो उसमें अगर पर्टिकुलर इमिग्रेशन की जो रिमूवल ऑर्डर आपको मिली है स्टेटस, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग कनाडा, आर एंगेज इन फुल टाइम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। अभी आपकी एजुकेशन चल रही है, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है एजुकेशन, आप एंगेज हो उसमें फुल टाइम, यू कैन नॉट अप्लाई। आई लिव इन केयर गिवर करके एक कैटेगरी होती है दोस्तों, एंड उसमें अगर आप हो, उसका स्टेटस है आपके पास, या तो सीजनल वर्कर हो। सीजनल वर्कर मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही आपको काम मिलता है, तो सीजनल वर्कर के तौर पे अगर आपने एंट्री ली है, तो भी आप पर्टिकुलर इस कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये है एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, शायद मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी को काम आ जाए। एंड पर्टिकुलर मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो मेरी कंपनी के मेल आईडी पे आप ड्रॉप करिए पूरी डिटेल के साथ, तो मेरी जो टीम है वो आपको सामने से कांटेक्ट कर देगी। आपको मेरी जो साइट है एंड जो मेरा ईमेल आईडी है दोस्तों, वो क्लियरली आपको दिखाई देता है, तो आप उसके ऊपर मेल ड्रॉप कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार रिवाइंड कर लेता हूं मैं, इसमें एडिक्टिविटी पॉइंट में मैक्सिमम 25 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर असेसमेंट करवाना है तो आप हमें मेल भेजिए, तो हम असेसमेंट करके आपको दे देंगे कि आपका पीआर भी कहाँ हो सकता है एंड कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हो। क्योंकि कैटेगरी ऑलमोस्ट बहुत सारी कैटेगरीज रनिंग है कनाडा में, और कई बंद भी होती है, कई चालू भी होते हैं, मगर इन शॉर्ट ये जो पर्टिकुलर मेरा जो वीडियोस है उसमें एम्प्लॉयर के सपोर्ट से अगर स्किल्ड के बेसिस पे न्यू ब्रिंसविक में अगर आपको सेटअप करना है, तो उसके लिए मतलब आपको वहाँ पे सेटअप होना है विद फैमिली, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट की, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर, जैसे मैंने पहला बोला कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ये दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बीच में गवर्नमेंट होगी, इसमें सिलेक्शन फैक्टर्स है, उसमें से 50 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट में से अल्टीमेटली आपको एज के 10 पॉइंट मिलेंगे, लैंग्वेज के 15 पॉइंट मिलेंगे, एजुकेशन के 18 पॉइंट मिलेंगे एंड वर्क एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फैक्टर नंबर 4 एंड फैक्टर नंबर 5 एडेप्टेबिलिटी, जिसके मैक्सिमम 25 पॉइंट्स मिल पाएंगे। ये डिफरेंट एडेप्टेबिलिटी की कंडीशंस है, या तो एजुकेशन होना चाहिए, या तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, या तो स्पाउस होना चाहिए, या तो लेबर LMIA पॉजिटिव लिमिया होना चाहिए HRDC डिपार्टमेंट में से, एंड या तो एडिशनल जॉब स्किल्ड होने चाहिए। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसमें डिफरेंट मार्किंग आपको मिलेगा। उसका टोटल इन शॉर्ट 50 होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कौन सी कंडीशन में यू कैन नॉट अप्लाई, तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्लोजमेंट दिया कि पर्टिकुलर इस कंडीशन में अगर आप हो और वहाँ का स्टेटस इस कंडीशन में है आपकी, तो यू कैन नॉट अप्लाई पर्टिकुलर इस ये कैटेगरी में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी जो भी वीडियोस है, जो बंदा अल्टीमेटली कनाडा में सेटअप होना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही आशीर्वाद रूप है और उसको हेल्प करेगा।
थैंक यू वेरी मच।